हेलो फ्रेंड्स, नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सो आज हम वापस से लेकर आए हैं मार्केट रिकैप, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीक मार्केट में क्या हुआ और कैसी क्या न्यूज़ थी। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो समवेयर अराउंड लास्ट वीक अगर हम बात करेंगे तो सेंटा क्लॉज रैली डेफिनेटली थी मार्केट में, जहां पर समवेयर निफ्टी ने 350 पॉइंट से ज़्यादा की हमें गेन देखने को मिला। अगर हम एक सेशन को छोड़े तो बाकी सारे सेशन जो है हमारे को पॉजिटिव रहे हैं। सो इसके अलावा अगर हम एक नज़र डालते हैं एफआईएस और डीआईएस की एक्टिविटीज़ पे, सो लास्ट वीक वापस से एफआईएस ने नेट सेलिंग किया है। अगर मैं बात करूं लास्ट कंपेयर टू, अगर मैं लास्ट मंथ की अगर मैं बात करूं पूरे, तो लास्ट वीक जो था एज़ कंपेयर टू पूरे मंथ के लास्ट वीक जो है कम हमारे को सेलिंग देखने को मिली है। और दो ऐसे पॉजिटिव सेशंस भी दिखे जहां पर काफ़ी अच्छी जो है बाइंग किया है एफआईएस ने। अगर मैं बात करूं 28 दिसंबर को और 31 दिसंबर को काफ़ी कुछ हमें बाइंग देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव साइन भी है आने वाले समय के लिए। सो उसके अलावा अगर हम बात करें डीआईएस ने लगातार जो है ख़रीदारी जारी रखी है। इस वीक भी समवेयर अराउंड 4,270 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है, जो कि एक अच्छा अमाउंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं लास्ट वीक कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो थी आरबीएल बैंक की तरफ से आई थी। अगर हम बात करें क्रिसमस के दिन जो है आरबीआई ने जो है एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया था, योगेश दयाल जी को। सो समवेयर अराउंड ये जो एडिशनल डायरेक्टर जो अपॉइंट किया है, इसके कारण जो इन्वेस्टर्स में काफ़ी पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट किया है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो लास्ट टाइम जब आरबीआई ने जो है जब एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किए थे यस बैंक और लक्ष्मी निवास बैंक को, तो आपने वहाँ पर देखा था काफ़ी कुछ गड़बड़ी सामने को देखने को मिली थी और स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुए थे। तो इसी के डर के माहौल के कारण जो है आरबीएल बैंक में जो हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं, आरबीआई ने अभी इतना स्पेसिफिक कुछ क्लियर नहीं किया है कि क्यों उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया है, पर कुछ रूमर्स डेफिनेटली उड़ रहे हैं। जिस तरह के अगर मैं बात करूं बेड लोन से रिलेटेड कुछ रूमर उड़े हैं। उसके अलावा ये रूमर्स भी चल रहा है कि हो सकता है कि इनका अनसिक्योर्ड लोन काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिक्योर्ड लोन, तो शायद उसके कारण जो है एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया है। एक रूमर रिपोर्ट से ये भी आई थी कि राकेश झुनझुनवाला और दम्मानी जी ने जो है समवेयर अराउंड प्रपोजल दिया 10% स्टेक्स का आरबीएल बैंक में, जिसको राकेश झुनझुनवाला ने डिनाई किया कि इस तरह की कोई हमने ऑफ़र नहीं किया आरबीआई को। सो दोस्तों मैं अभी सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, या पर्सनली अगर मैं बात करूं तो हम क्या करते हैं कि कई बार हमें कोई स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलती है तो हम उसको बाइंग करते हैं, ठीक है। पर पर्सनली अगर आप मेरे बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो आरबीएल में मैं अभी पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि आरबीआई का कुछ स्टेटमेंट आता है या आरबीआई के आगे क्या, अगर आरबीआई के क्या एक्शंस हो सकते हैं, तो उसका मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करेंगे तो जीएसटी से रिलेटेड भी न्यूज़ आया है लास्ट डे। अगर मैं बात करूंगा तो जो टेक्सटाइल पे 12% का जो जीएसटी लगने वाला था, उसको जो है रिवाइज किया उस डिसीजन को गवर्नमेंट ने। और जो अब जो है टेक्सटाइल पे 12% नहीं, अब सिर्फ 5% का जो है जीएसटी लगेगा। पर कहीं ना कहीं उम्मीद फुटवेयर और फूड डिलीवरी कंपनीज को भी थी कि उन पे भी जो है कुछ एक्स्ट्रा बटन्स दिए थे, जैसे फुटवेयर पे भी समवेयर अराउंड 12% का जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था, तो उसको वैसा के वैसे रखा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। और साथ ही साथ फूड डिलीवरी कंपनीज जैसे जोमेटो हुआ, आपका स्विगी हुआ, उस पर भी जो है 5% का जो है जीएसटी जो है इस साल से जो इम्प्लीमेंट होने वाला था वो भी एज इट इज़, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए गए। अपार्ट फ्रॉम देट अगर मैं बात कर लूँ निफ्टी जो है के लिए जो नेक्स्ट वीक में क्या स्ट्रेटजीज रह सकती हैं, तो कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट है जिस पे आप नज़र रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं, पहला रेजिस्टेंस जो बन रहा है निफ्टी में समवेयर अराउंड 17,480-500 के आसपास बन रहा है। और सेकंड जो रेजिस्टेंस बन रहा है 17,600 के आसपास बन रहा है। इस लेवल पे आप थोड़ा सा नज़र रख सकते हैं कि समवेयर अराउंड हो सकता है कि अगर मार्केट में अगर कुछ हमें करेक्शंस देखने को मिले तो इन लेवल पे से हो सकता है हमें कुछ सेलिंग देखने को मिल सकती है। नीचे में अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट की, तो 17,150 के आसपास हमें एक सपोर्ट दिख रहा है और सेकंड सपोर्ट जो है 16,950 के आसपास दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है अगर मैं बात करूं तो पर्सनली मैं नेक्स्ट वीक मेरी स्ट्रैटेजी इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इस वीक के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। थैंक यू वेरी मच।